नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। लास्ट 20 से 25 सालों में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए। हम आपके लिए 500 इंपॉर्टेंट जीके के MCQs क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके लिए पहला पार्ट प्रोवाइड कर दिया है मैंने। जिसने पहला पार्ट ना देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं। मैंने आपके लिए टाइमर भी लगा रखा है जिससे आपको टाइमर की नर्वसनेस भी दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि 500 क्वेश्चन होते होते टाइमर की आदत पड़ जाएगी आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अधिनियम 5 के द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 की अगर बात करें में अधिनियम 5 जो है इसको पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुआ था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बात करें, महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी थे। अब ऑप्शन में कौन कौन है? तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के धड़ों गर्म दल और नरम दल को एक मंच पर लाया गया। तो कांग्रेस के जो दो विभाजित धड़ हो गए थे, यानी कि दो दल हो गए थे, एक गर्म दल और एक नरम दल, उनको एक मंच पर लाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? तो विनोबा भावे जी को चुना। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने के सुझाव दिए थे। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे जी को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू जी को दूसरा सत्याग्रही चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो बात करें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट सारे क्वेश्चंस के नीचे ही लिख दिए हैं, तो आप इनको वीडियो रोक रोक कर अगर नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति उत्सव शुरुआत किया। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा कौन सा? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो है बीपी वाडिया, ऑप्शन नंबर बीपी वाडिया ने की थी। मद्रास लेबर यूनियन का भारत का पहला पंजीकृत रजिस्टर्ड लेबर यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने और वी कल्याण सुंदरम ने एक साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? तो चर्चिल। ऑप्शन नंबर चर्चिल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इनमें से क्या था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर इंडियन ओपिनियन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल निम्न में से कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल इनमें से कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा क्या थी? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आर्यों की भाषा पूछी गई है। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है ये हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर माउंटबेटन योजना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया था अगस्त 1942 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1942 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर धर्मचक्र प्रवर्तन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व जो है ये किया था तात्या टोपे ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है ये मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई शहर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी का बंदरगाह जो है लोथल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोथल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का, बताइए। चलिए देखते हैं। तो गांधी जी ने काला कानून कहा था, ये कहा था आपके रोलेक्ट एक्ट को। ऑप्शन नंबर रोलेक्ट एक्ट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संघ के संस्थापक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में मूल रूप से लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं।
तो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई है, ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1776 में, माफ करिएगा 1976 में, 1976 में पारित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय अनंगपाल को, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका संयोजन थी, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है इंडो ग्रीक शैली, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इंडो ग्रीक शैली का संयोजन थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण किया था, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, किसने किया था, राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर राणा कुंभा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम के लेखक हैं विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है, क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किस किस के मध्य लड़ा गया, क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पुरानी स्मृति जो है मनुस्मृति है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं।
तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ज्योतिबा फुले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इनमें से है हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर हिंद स्वराज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है दिग्बोई रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई, अंतिम पतन यानी कि समाप्ति उनके राज्य की अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो डचों का पतन अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था उनका बेदरा का, उसके कारण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के। सारे प्रश्न लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे ही मिला के मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेट बनाया है। आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बन सके तो बनाना, ना बने तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। किस संगठन ने भारत को वर्ल्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किस संगठन ने भारत को वर्ल्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है? उस संगठन का नाम आपको बताना है, मतलब उस संस्था का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया आज हिस्ट्री के इस पेपर में? जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुन लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। हिस्ट्री की ये सीरीज़ आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोवाइड होती है, क्योंकि बीच में हमें साइंस, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब भी देना पड़ता है। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चंस और हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन सभी सीरीज़ को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि अभी तक सीरीज़ के कम से कम 3 पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या अगर आप जा सकते हैं तो चैनल पर क्लिक करके और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, मेन वीडियो में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर कमेंट करके आप हमसे मंगाना चाहते हैं वीडियो की लिंक, तो हम भी आपको दे देंगे। तो जो भी आपका कमेंट है वीडियो को लेकर, आपके स्कोर को लेकर ज़रूर शेयर करें, हमें आपके स्कोर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये क्वेश्चंस पहुंचेंगे तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे ये, और मदद करनी चाहिए। क्वेश्चंस शेयर करें, जिससे कल के दिन उनके पास भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको शेयर करेंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते रहें। वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जो भी लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है, जीके की कल से सुबह 7 बजे से लाइव क्लास शुरू हो रही है, तो लाइव क्लास भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।